अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं करने जा रही हूँ किचन का डीप क्लीनिंग। तो इससे पहले मैंने बेडरूम का और ड्राइंग रूम का डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर किया है, आप लोगों के साथ। और अभी मैं किचन का आज करने जा रही हूँ क्योंकि रमज़ान महीना आ रहा है। तो रमज़ान में हम काम करते रहेंगे तो इबादत कब करेंगे, इसीलिए जितना भी काम है साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह का सब कुछ मैं पहले ही करके रख देती हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और ऐसा नहीं है कि एक बार साफ़ कर दिया तो पूरा महीना और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करना तो रोज़ ही पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होगा और इतनी ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लीन करते रहेंगे रोज़, तो हमें रमज़ान में इबादत करने का भी टाइम मिल जाएगा। वरना देखिए, हम औरतें सुबह से शाम तक सिर्फ घर का काम काज में ही लग जाते हैं, तो उनका टाइम ही नहीं मिलता है। और इससे पहले हम डीप क्लीनिंग करके रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा जितना भी ऐसे गंदा होता जाएगा तो वो साथ के साथ ही हम क्लीन करते रहेंगे, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैं पहले फ्रिज को ही क्लीन करूँगी। किचन का शुरुआत में फ्रिज क्लीन करने से ही स्टार्ट की हूँ और अंदर का सारा चीज़ निकाल दिया है। और यहाँ पे देखिए 2 डब्बे खजूर का है। तो ये मेरे पापा लाए थे जब मैंने कहा था उनसे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन उनको समझ नहीं आया, यूट्यूब के बारे में इतना कुछ समझते नहीं है। तो वो लोग ने समझा कि मेरा पेमेंट आ गया है और मैंने कहा था कि जब मुझे फर्स्ट पेमेंट मिलेगा तो मैं मस्जिद में ऐसे कुछ खाने की चीज़ें दूंगी। ऐसे बच्चों को मस्जिद में जुम्मे के दिन ऐसे बच्चे लोग आते हैं, हम शिन्नी बोलते हैं, कुछ भी ऐसे पुलाव या हलवा कुछ भी ऐसे देते हैं। तो पापा ने सोचा कि मैं खजूर लेके जाता हूँ, इसीलिए वो खजूर लेके आए थे और मैंने अब तक नहीं दिया है। तो आप लोग ही बताना कि मैं इसको रखे रहूँ क्या घर में, जब पेमेंट आएगा तब दूंगी या खजूर को पहले दे देती हूँ और जब पेमेंट मिलेगा तब मैं दूसरा कुछ ऐसे बना के दे दूंगी। तो आप सब भी बताना, क्योंकि मैं इतने दिन से ऐसे घर में रखे हूँ तो कुछ होगा क्या मुझे अच्छे से पता नहीं है। और यहाँ पे ये सब मेरी मम्मी ऐसे मैंगो का जो जेली बनता है वो बना के लाई है, वो घर में ही बनाती है। और वाटर बॉटल में जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो हेयर ऑयल है, वो भी कुछ ऐसे पेड़ पौधे से मम्मी ने घर में ही बनाया था। तो उनका फ़ायदा हुआ, ये यूट्यूब पे देख के ही उन्होंने सीखा था और उनके बाल में ये फ़ायदा हुआ कि उनका बाल झड़ना बंद हुआ। लेकिन मुझे मेरे बाल पे ऐसे काम नहीं आ रहा है। तो पता नहीं, सबका ऐसे स्किन और हेयर सबका अलग अलग होता है ना, इसीलिए शायद। और यहाँ पे मैंने एक क्लीनर यूज़ किया है फ्रिज को साफ़ करने के लिए, तो ये भी मम्मी ने ही ला के दिया था। तो बहुत दाग धब्बे हो गए थे फ्रिज के अंदर, इसीलिए इसको लगा के मैंने 10 मिनट छोड़ दिया है। तब तक मैं फ्रिज के अंदर का बाकी का जितने भी पार्ट्स ट्रे वगैरह है सब अच्छे से धो लूँगी। और बाहर ऐसे बरामदा में धूप निकली है, वहाँ पे मैं सूखने के लिए दे दूँगी और इसके बाद ही मैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन करूँगी। ये दाग धब्बे जाते ही नहीं, क्योंकि इतने साल हो गए ना, बहुत पुराना हो गया है ये फ्रिज। इसीलिए ये फ्रिज भी मेरे जहेज का ही है, मेरे शादी में मम्मी पापा ने दिया था। तो इतने साल हो गए तो ऐसा तो हो ही जाएगा, क्योंकि लोगों का 2-3 साल में ही ऐसे दाग लग जाता है और मेरे इतना साल हो गया, फिर भी मैंने कोशिश की साफ़ रखने की। तो पहले तो दाग लगने नहीं दिया था मैंने, जब सिर्फ आयशा थी। और अमन और हसन जब से हुए तब से तो मुझे खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता था, जब वो लोग छोटे थे। तो ऐसे गोदी में लेके मैं सारा काम करती थी। और तब थोड़ी सी इन लॉज से भी प्रॉब्लम थी, इन लॉज की तरफ से, तो कोई भी इनको गोदी में लेता भी नहीं था। तो बहुत तकलीफ़ से मैंने इन दोनों को थोड़ा सा बड़ा किया है। अभी तक तो पूरा बड़ा नहीं हुए हैं, थोड़ा सा बड़ा हुए हैं, ताकि मैं इतना परेशान नहीं करते हैं। आजकल घर का काम कर सकती हूँ आसानी से, लेकिन 2 साल तक तो पूरा ऐसे मैं घर को किस हालत में रखती थी, मुझे भी ऐसे देख के सर चकरा जाता था।
क्या ही कर सकते हैं लोग जो भी कहे, लेकिन दोनों ही इतना परेशान करते थे मुझे। भी सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन से अमन को बुखार है, फिर भी इतना तंग नहीं कर रहा है। रात को बुखार ज़्यादा होता है तो रात को परेशान करता है और दिन में थोड़ा बहुत खेल लेता है। अभी फ्रिज क्लीन हो गया है, फ्रिज का अंदर का सारा चीज़ मैंने वापस रख दिया है और मेरे फ्रिज में खाली खाली ही है, कुछ ज़्यादा ख़ास सामान नहीं है। तो क्या ही रखो, राशन पानी इतना नहीं है। थोड़ा थोड़ा जब भी लाते हैं मछली और मीट वगैरह तो तुरंत ही कुकिंग कर लेती हूँ। फ्रिज में रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे फ्रिज के ऊपर का जो रैक है इसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि इसमें जो भी सामान रखती थी वो इतने दिन काम ही नहीं आता था, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता था, धूल वगैरह पड़ता है, इसलिए मैंने इस रैक को हटा दिया था। तो देखिए आयशा ले आई और उसका जो स्टडी का अलमीरा है बुक रखने वाला, उसमें उसने ऐसे 2 पार्ट करके नीचे में ऐसे बुक वगैरह रख दिया है, ऊपर में भी उसका कुछ ऐसे DIY और कुछ सामान रख दिया है। तो उसको भी ये सब आइडिया आ गया है धीरे धीरे, कैसे कहाँ पे किसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो मैं भी ऐसे जब छोटी थी तब मम्मी को देखा करती थी कि मम्मी ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके घर को रखती है, तो बचपन से ही मुझे आदत लग गई थी ऐसे घर के कामकाज करने में और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो ये सब आइडिया खुद से ही आ जाता है। तो ये जो किचन मैंने बनाया था आप लोगों को भी बहुत पसंद आया, और हमारे यहाँ भी जो भी आते हैं वो लोग ऐसे उनको भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये तो मेरा बेडरूम ही है, मैंने पहले भी बताया है। तो किसी को ये आइडिया ही नहीं आएगा कि बेडरूम में हम ऐसे किचन को बना सकते हैं। और कुछ ऐसा सामान ख़रीदा था मैंने, बहुत ऐसे मुश्किलों से थोड़े बहुत ऐसे मनी इकट्ठा करके मैंने ये किचन के जितने भी ऑर्गेनाइज़र और ये सब था मैंने ख़रीदा था और किचन को मैंने रेडी किया था, जो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आया और मुझे भी बहुत पसंद है। और जो ग्लास शेल्फ है ये मैं वीक में 2 बार साफ़ करती हूँ क्लीनर से, फिर भी इसके ऊपर देखिए कितना ऑयल जमा हो गया है। तो मेरे इस किचन में चिमनी और जो एग्जॉस्ट फैन होता है कुछ भी नहीं है, इसलिए सारा ऐसे डब्बे वगैरह सब कुछ चिपचिपा हो जाता है। और जो मैं बोल रही थी ना कि बेटियां माँ को देख के सीखती है, सिर्फ घर का काम ही नहीं, हर वो चीज़ वो सीखती है, अच्छा हो बुरा हो। बेटियां माँ को देख के सीखती है और बेटे बाप को देखकर। तो हमेशा अच्छा ही काम करना चाहिए ताकि ये अपने बच्चे माँ बाप को देख के ही अच्छे अच्छे काम सीखे। एक है वो बोलती है कि उसको देख के उसकी बेटी भी उसी की तरह काम करती है और बड़ी होके उसकी तरह ही बनेगी। तो मैं चाहती हूँ कि उस बच्ची को अल्लाह नेक अमल दे और थोड़ा सा सद्बुद्धि दे और ऐसी गंदी औरत की तरह ना बने वो, क्योंकि अगर माँ की तरह बनी तो वो भी बड़ी होके किसी का हस्बैंड खा जाएगी, किसी का घर तबाह कर देगी। तो उस बच्ची को अल्लाह नेक बनाए, यही दुआ है। तो मैं किस बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ, आप लोग जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर है, मेरे बहनों, आप सब समझ गए होंगे। और उस दिन जो मैंने गुस्से से आके उसका रिप्लाई दिया था, तो उसमें भी आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग सही बोल रहे हो कि वो मुझसे जलती है, और आज नहीं जलती है, वो पहले दिन से मुझसे जलती है। और एक सिस्टर ने कहा था उसको मेरा झूठन पसंद है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, उसको मेरा झूठा ही पसंद है, सब कुछ उसको मेरा सेकंड हैंड ही पसंद है, जो मेरा सेकंड हैंड बुड्ढा हस्बैंड उसको पसंद आया। और एक सिस्टर ने बोला था, मुझे याद नहीं है उनका आईडी का नाम, तो उन्होंने भी बोला था कि आपका जूठा ही उसको पसंद है, क्योंकि वो अगर इतनी ही राजकुमारी है, अप्सरा है, तो उसको शादीशुदा बुढ़ा क्यों मिला, बिना शादी किया हुआ लड़का राजकुमार मिलना चाहिए था। क्योंकि वो समझती है कि वो बहुत खूबसूरत है और रोज़ वो मुझे टॉन्ट मारती है कि मेरा फेस बंदर की जैसा है, और वो मुझे आईना देखने के लिए बोलती है। अरे हाँ, मैं बंदर हूँ, चुड़ैल हूँ, कुछ भी हूँ, तू कौन सा अप्सरा है? तू अगर इतनी ही ऐश्वर्या राय है तो तुझे दूसरों का सेकंड हैंड हस्बैंड क्यों चाहिए था? तुझे तो सलमान खान मिलना चाहिए था ना, तू इतना अप्सरा है।
तो आप लोग बोलते हो कि उस चुड़ैल का बारे में मत बात करो और उसके बारे में मत सोचो, आप अपना काम करो। ये तो सही बात है, लेकिन लाइफ में जो होता है ना वो मुँह पे आ ही जाता है। तो इतने दिन से मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी, अब तो हद हो गया है। तो 3 दिन से मैं पहले ही बोली कि अमन का ऐसे बुखार है, तबीयत इतनी ख़राब है, रात रात भर वो सोता नहीं है। और देखिए हस्बैंड को मैंने बोला भी है, कितनी बार कॉल किया है, कॉल रिसीव नहीं करते हैं और 3 दिन से घर भी नहीं आए हैं। और आज मैं सुन रही हूँ कल उसको लेके सिक्किम घूमने जाएंगे। तो घूमने दो, जो भी करना है करने दो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। और मैं खुद से भी उनको और कॉल नहीं करूँगी, जहाँ पे जाना है उस चुड़ैल को लेके चले जाए। इसीलिए ही मैं आज ब्लॉगिंग की हूँ, वरना मैं 2 दिन से ब्लॉगिंग भी नहीं किया था और कल भी मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था, क्योंकि क्या बोलूँ, रोते हुए कुछ बोला भी नहीं जाता है। इसलिए मैंने सिंपल सा ऐसे म्यूज़िक लगा के ही अपलोड कर दिया था। और बच्चों के खुशी के लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में प्रोग्राम था। तो मन उदास होने के बाद भी मैं उसको ऐसे रेडी करके मेखला चादर पहना के स्कूल भेजा। कल रात को भी आना चाहते थे, लेकिन उसने आने नहीं दिया। तो ना देखती हूँ कितने दिन वो ऐसे ब्लैक मैजिक करके उनको पकड़ के रखती है। मैं भी देखती हूँ और मैं भी अपना काम करती जाऊँ, कभी तो अल्लाह मुझे देगा। मुझे तो पहले ही भूल गए थे वो, अभी बच्चों को भी तूने ऐसे जादू टोना करके बच्चों को भी उनके मन से ऐसे निकाल दिया, वो अभी बच्चों को भी भूल गए हैं। तो खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। तो एक दिन तो तेरा हशर होगा ज़रूर, जो भी तू ऐसे काला जादू वगैरह करती है सबका असर होगा और सब उल्टा ही होगा। जो आज तो हम पर कर रही है, किसी को रुला के कोई भी खुश नहीं हो सकता है, समझी। और तू कितनी खुश है, जो तू बोलती रहती है मैं खुश हूँ खुश हूँ। अगर तू इतनी ही खुश है तो सारा दिन मेरे हस्बैंड से झगड़ा क्यों करती रहती है, मारा मारी पीटा पीटी क्यों करती रहती है, वो बता पहले। मैं तो ख़राब ही हूँ ना, तो तेरे पास जाते हैं तो तू तो अच्छे से रहना चाहिए तुझे। तू सारा दिन झगड़ा क्यों करती रहती है, और तू क्या वॉइस मैसेज देती है वो मैं दुनिया वालों को सुनाऊँ क्या। और तू कितनी खूबसूरत है, तेरा मुँह कितना खूबसूरत है। अगर तू और एक दिन मुझसे लगी ना, मेरा माथा गरम किया, तो मैं तेरा फेस भी रिवील कर दूँगी, यूट्यूब पे तेरा फ़ोटो लगा दूँगी मैं। तो लोग ही बोलेंगे तू कितनी खूबसूरत है, तेरी आँख कैसी है और तेरी मुँह कैसा है, समझी। और जो तू लैंग्वेज इस्तेमाल करती है ना, तो जो स्पेशल भाषा बोलती है वो भी मैं रिवील कर दूँगी। मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है। तो शादी से पहले से लेकर अब तक तो जितना भी मुझे और मेरे हस्बैंड को तू बोल रही है, जो तेरा लैंग्वेज है, सब कुछ मैं बता दूंगी, सब कुछ मैं सुना दूंगी, समझी। तो इसके बाद मेरे से दूर ही रहना। भिखारी की औलाद किसको कहती है तू? तू एक नंबर की भिखारी है। तुझे तेरी औकात तू भूल गई है। तू किस हालत में मेरे घर में आई थी, मेरे हस्बैंड से तूने मेरे हस्बैंड को फंसाया था। तेरे पास एक जोड़ी कपड़ा ही थी, एक जोड़ी से तेरे पास 2 जोड़ी नहीं थी, और तू दूसरों को भिखारी बोलती है। तू किस ज़मीन को दिखा के बोलती है ये ज़मीन तेरा है? तेरे नाम करवा दिया है तेरे बाप ने खरीद के दिया है, तो बोलती है कि ये तेरा ज़मीन है। अभी इस रास्ते को होने दो ना, अभी हम सब जाके वहाँ पे ही घर बनाएंगे, तो देखते हैं कैसा है तेरा ज़मीन, 3 बीघा का तेरा ज़मीन, हम भी देखते हैं। ये सब बोलते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? शर्म आएगी भी कैसे? अगर शर्म होती तो ऐसे किसी का घर थोड़ी ही ना तोड़ती। पहले मुझे कैसे भाभी बुलाती थी, मेरी बेटी को तुझे कैसे बुआ बुलाती थी, और मेरे हस्बैंड को तू कैसे भाई बुलाती थी। उसी भाई को तूने हस्बैंड बना लिया। अगर तुझमें शर्म होती तो तू ऐसा ना करती।